हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का आज है एग्जाम साइंस का। तो दोस्तों, साइंस का एग्जाम है, तो आज हम दोस्तों आप लोग का पूरा मॉडल सेट कराने वाले हैं। वायरल क्वेश्चन नहीं हुआ है आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि वायरल हो जाता है, ये सब कुछ नहीं है। आप लोग को झूठ मूठ यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है कि वायरल क्वेश्चन हो गया, ये सब आप लोग को वायरल क्वेश्चन नहीं होता है। आप लोग को जो सेट मॉडल सेट आप लोग को जो निकला था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसको से ही पूरा क्वेश्चन आता है। आप लोग को आज आप लोग का 80 क्वेश्चन मिलेगा। 80 में आप लोग को 40 बनाना होगा। 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें 40 आप लोग को बनाना होगा। आप लोग सेट फर्स्ट सीटिंग के हो या सेकंड सीटिंग का, आप लोग को मॉडल सेट ही से पूरा क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि मैंने मैथ का भी देखा तो मॉडल सेट से ही आया था, और 12th का भी देखा तो मॉडल सेट से ही आ रहा है। आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा आप लोग याद कर लीजिए। कम से कम 80 में तो 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग का आ ही जाएगा। फर्स्ट सीटिंग का हो या सेकंड सीटिंग, दोनों को ये बता रहे हैं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, साइंस का है, एनुअल है, 2022 में हो रहा है एग्ज़ाम, जो 18 फरवरी को। और सब्जेक्ट कोड 112 है, विज्ञान साइंस जिसे बोलते हैं। आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 2 घंटा 45 मिनट आप लोग को बनाना रहेगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिए होंगे आप लोग, अगर डाउनलोड किए होंगे तो पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन चल रहा है। ये सब आप लोग को 40 में बनाना है। 80 में 40 आप लोग को बनाना है। देखिए, 40 गुना एक एक नंबर का। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ए में जड़ में, बी में पुष्प में, सी में तना में, डी में फल में। तो इसको क्या में होगा? डी बी में हो जाएगा आंसर सही। पुष्प में किस में पाया जाता है? तो पुष्प में। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में? तब जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस किस से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो जल से। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा चौथा बोल रहा है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो चौथा नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में यकृत में, बी में अमाशय में, सी में अग्नाशय में, डी में मुंह में। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अमाशय में, स्टोमच में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ। चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा नंबर, पाँचवा बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? तो पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। डी आंसर सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा में। चलिए आगे चलते हैं। छठा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन से बनता है, एनाएरोबिक। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। सातवां, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन है? तो सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी। बी आंसर सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए आगे चलते हैं। आठवां, देखिए यहाँ पे आ गया ऊपर, मैं पूरा 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यह पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बाष्पोत्सर्जन। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग किससे पनपता है? तो 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां बोल रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 बोल रहा है, रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर सही हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 बोल रहा है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पौधों में। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 13 बोल रहा है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए में ऊँट में, बी में घोड़ा में, सी में तिलचट्टा में, डी में मानव में। तो तिलचट्टा में। बी, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 बोल रहा है, रक्त क्या? तो रक्त क्या पदार्थ है? उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त उत्तक है। बी आंसर हो जाएगा सही। टिश्यू है, रक्त इज ए टिश्यू। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर,
15 बोल रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यू क्रोम के कारण होता है। यू क्रोम, सी आंसर हो जाएगा सही, यू क्रोम। चलिए आगे चलते हैं। 16 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ए में हाथी, बी में गाय, सी में कुत्ता, डी में केचुआ। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, केचुआ है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 बोल रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यकृत से। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 18 बोल रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो 18 नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो DDT, बी आंसर हो जाएगा सही। DDT आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो 19 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर सही हो जाएगा, शाकाहारी। शाकाहारी है जो प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो 20 नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा। कुआं, नदी, सी में समुद्र, डी में तालाब। तो कुआं आंसर सही हो जाएगा। भूमिगत जल है जो कुआं है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर 21 बोल रहा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, डार्नीवाद। डार्नीवाद आंसर सही हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। 22 तो बोल रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए में उपभोक्ता, बी में अपघातक, सी में उत्पादक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सी आंसर सही हो जाएगा, उत्पादक। सी आंसर सही, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 23 अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, LH आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 बोल रहा है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय में। सी आंसर सही हो जाएगा, अग्नाशय में। चलिए आगे चलते हैं। 25 बोल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन की। डी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, पूरा का पूरा कराएंगे। 80 के 80 निश्ल कनिकाएँ पाई जाती है। तो निशल कनिकाएँ पाई जाती है कहाँ। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, न्यूरॉन में। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 बोल रहा है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 27 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। सी, 1.2 से 1.4 kg। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 बोल रहा है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 28 नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो 28 नंबर का वास्तविक और उल्टा। डी आंसर सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आगे चलते हैं। 29 साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण या लेंस प्रयुक्त होता है। तो 29 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। ए, उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि छोटा देखना होता है तो छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर 30 बोल रहा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। इनमें से सभी। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 बोल रहा है ऊर्जा का ऐसे मात्रक। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक कितना हल्का कुछ कहेंगे ना, जूल आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटन का परिणाम है। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन। अगर रंग की बात करें तो प्रकीर्णन मार दीजिए। आकाश का नीला रंग या भी कुछ भी मतलब कि आप लोग का जहाँ भी रंग की बात करें आप लोग प्रकीर्णन में मार दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। तो समान नेत्र के लिए कितना दूरी होता है। तो 25 सेंटीमीटर। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 34 बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। तो उसका क्षमता क्या होगी। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा। 34 का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, +2, क्योंकि उत्तल लेंस का पॉजिटिव में होता है फोकल लेंथ। तो 1/f कीजिए, 1/d कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 25/50। तो 1/2 आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 35
एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 5 सतहों से घिरा रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 36 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है किस चीज़ से, तो 36 नंबर का हो जाएगा डी, पश्चमावी पेशियों द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 37 बोरा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 38 फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस, ए आंसर सही हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। 39 यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद किससे गुजरेगी, तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, फोकस से, ए आंसर हो जाएगा सही, फोकस से। चलिए आगे चलते हैं। 40 बोल रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक गिरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका क्या नहीं होगा, एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बी आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। देखिए आप ही की वीडियो में इतना ही कराते हैं, अगला वीडियो में मैं ये सब पूरा करा दूंगा, आप लोग जितना 80 तक है आप लोग का पूरा करा दूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका नाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देने का कष्ट करूँगा, जिसका नाम है मैथ हैकर पर क्वेश्चन आता है तो 10 मिनट पहले डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी गई होगी मैथ का। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग का और अच्छे कंटेंट को लेकर। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।